अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीडीएम का कराची में रीगल चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर जमातों के कारकुनान भी मुजाहरे में शिरकत। पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन अलग अलग रैली की सूरत में रीगल चौक पहुंचे। बाजोड़ की तहसील सलारजी के इलाके रागगान डैम पर मामूर पुलिस एहलकारों पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोयटा के इलाके नवाकली में भी दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ईगल स्क्वाड के 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब में मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे भर में अमवात की मजमूई तादाद 90 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 277 अफराद डेंगू में मुब्तला। इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में वाज़ह कमी, मजीद 23 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 114 नए मरीज रिपोर्ट। पेशावर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ अद्वियात भी महंगी हो गईं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। कराची 9वें नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी मापने वाले आलमी इदारे के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 है। पंजाब में नज़ला, ज़ुकाम समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल की हिदायत। नासा ने पाकिस्तान और भारत में फसलों को जलाए जाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। कसूर में पुलिस की नाके पर ना रुकने वाली कार पर फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। लवाहिकीन का एहतजाज। फायरिंग करने वाले एहलकार की गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ शेखुपुरा से 48 घंटे में वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आसिफ जरदारी के लिए एक और नई मुश्किल। 25 साल पुराने केस में नैब अपीली समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ ओरसिस ट्रैक्टर और ARY गोल्ड रेफरेंसेस में नैब अपीलें मुकर्रर की। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। बुज़दार हुकूमत के रवैये पर मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला पंजाब का रद्द अमल। उस्मान बुज़दार ने कहा, हमेशा इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने की पॉलिसी इख्तियार की। पंजाब ने कभी सोलो पॉलिसी इख्तियार पर अमल नहीं किया। अगर इत्तेहादियों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो उन्हें दूर करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर बनाएंगे। परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग की सेंट्रल कमेटी का इजलास आज होगा। फारूक सत्तार की इशरतुल इबाद से दुबई में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी खला को दूर करने के लिए तवील मुशावरत। माजी के इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दीगर रहनुमाओं से मजीद राब्ते बहाल करने का भी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस से EVM पर 15 नवंबर को ब्रीफिंग तलब कर ली। मुरासले के मुताबिक वजारत साइंस इलेक्शन कमीशन को EVM प्रोटाइप की मुकम्मल दस्तावेजी रिकॉर्ड फराहम करेगा। ब्रीफिंग के बाद EVM पायलट प्रोजेक्ट का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन NA 133 लाहौर ज़िमनी इंतखाब में EVM के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर कर रहा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से 8000 से जायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। फवाद चौधरी का तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, सूफिया, गुरु और जोगियों की सरजमीन पर सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। कराची के फिश हार्बर की पैकिंग फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री इंतजामिया के मुताबिक आग सुबह सवेरे बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के बंद दफ्तर में लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल के अपार्टमेंट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 4 सिक्योरिटी गार्ड झुलस गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक।
मुल्क में महंगाई 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 1.81% मजीद बढ़ गई है। टमाटर, घी, अंडे, प्याज समेत 30 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 140 रुपये तक फरोख्त होने लगी। महंगाई की शरह बढ़कर 17.37% तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 11 अफराद लुक़मा अज़ल बन गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 231 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड की गई। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत, कलात, पशीन और कला सैफुल्ला समेत दीगर शिमाली अजला में भी मौसम सर्द हो गया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान और कलदम TTP के दरमियान हमारा किरदार सालिस का है। किसी फरीक की तरफ झुकाव जाहिर करना मुनासिब नहीं। अमन का क़याम और जंग का खात्मा सबके फ़ायदे में है। अमीर खान मुत्तकी ने मज़ीद कहा, ख़ित्ते में किसी क़ुव्वत को इजाज़त नहीं कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उभारें। बर्फ पिघलने लगी, ताल्लुकात बहाल होने लगे। जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात तय। अमेरिका और चीन के सदर पीर को वर्चुअल मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात, कशीदगी और मुमकिन ताउन पर तबादले ख्याल होगा। अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कतर के सुपुर्द। अमरीका का कतर के ज़रिए अफगानिस्तान में इंटरेस्ट सेक्शन कायम करने का फैसला। अमरीकी और कतरी वज़राए ख़ारिजा ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। श्रीलंका में तूफ़ानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 45 अफराद जाँ बहक। एक हफ्ते से जारी बारिशों से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों मकानात तबाह, 5000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। टीवी के सीनियर अदाकार सुहेल असगर लाहौर में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता 1.5 साल से बीमार थे। नमाज जनाजा कल नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम दुबई से बांग्लादेश पहुंच गई। एक रोज़ा आइसोलेशन के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 19 नवंबर को शुरू होगी। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। दीगर खिलाड़ी 21 नवंबर को बांग्लादेश जाएंगे। और अमरीकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स को आज़ादी मिल गई। ब्रिटनी स्पीयर 13 साल बाद वालिद की सरपरस्ती से आज़ाद। अदालती फैसले के मुताबिक गुलकारा की कंजर्वेटिवशिप आज से ख़त्म हो गई है। 2008 में ब्रिटनी स्पीयर के ज़हनी दबाव का शिकार होने पर अदालत ने उनके वालिद को सारी जायदाद और कमाई का मुख्तार बना दिया था। हेडलाइंस आप जान चुके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।